Underdog 2007 movie explained in Hindi Urdu Superpower Dogs full story। कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी के मेयर को देखते हैं जो सिटी के टाउन हॉल में सिटी को सुरक्षित रखने के बारे में भाषण दे रहे थे। इस समय टाउन हॉल में मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ ही मिलिट्री के ट्रेन डॉग्स और पुलिस बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद थी ताकि अगर मेयर पर किसी भी प्रकार का हमला हो तो मेयर को बचाया जा सके। मेयर के भाषण देने के दौरान अंडरडॉग नाम के एक डॉग को टाउन हॉल में बम के होने का एहसास होता है, इसीलिए वह जोर जोर से भौंकने लगता है। अंडरडॉग के भौंकने की वजह से पुलिस बॉम्ब्स का टीम अलर्ट हो जाती है और मेयर को जल्दी से टाउन हॉल से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाने के बाद बम को ढूंढा जाने लगता है, लेकिन बम स्क्वाड टीम को टाउन हॉल में कहीं भी बम नहीं मिलता, जिसकी वजह से पुलिस बम स्क्वाड टीम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। टाउन हॉल में मौजूद बाकी डॉग अंडरडॉग पर हंसते हुए उसका मजाक बना रहे थे, जिससे अंडरडॉग बहुत दुखी होता है और टाउन हॉल से बाहर आने पर एक गली में अपना यूनिफॉर्म निकालकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना है। इस दौरान वहां पर एक आदमी आता है जो अंडरडॉग को उठाकर अपने साथ ले जाता है और एक कंपनी के रिसर्च लैब में बंद कर देता है। उस लैब में अंडरडॉग की तरह ही और भी बहुत सारे डॉग को कैद करके रखा हुआ था। अगले सीन में हम उसी रिसर्च कंपनी का सीन देखते हैं जिसमें अंडरडॉग को कैद करके रखा गया था। कंपनी के अंदर जब एक छोटा कद का आदमी अपना सूटकेस लेकर आता है तो कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला डैन उसे अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह छोटे कद का आदमी कोई और नहीं बल्कि कंपनी के सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर बसनिस्टर थे। दरअसल डैन ने हाल ही में कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू किया था, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर बासनिस्टर के बारे में पता नहीं था। डॉक्टर बासनिस्टर जब डैन को अपने बारे में बताते हुए अपना कार्ड दिखाते हैं तो डैन डॉक्टर बासनिस्टर को सॉरी बोलकर उन्हें अंदर जाने देता है। डॉक्टर बासनिस्टर इसके बाद अपने असिस्टेंट किट के साथ कंपनी के रिसर्च लैब में आ जाता है, जहां डॉक्टर बासनिस्टर न्यूज़पेपर में छपी एक न्यूज को देखकर सिटी के मेयर के ऊपर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार मेयर ने डॉग्स को ट्रेनिंग के बारे में कहा था। दरअसल डॉक्टर बासनिस्टर सिटी के मेयर से काफी गुस्सा थे, क्योंकि वो पहले भी मेयर से मिलकर इसके बारे में बात कर चुके थे कि वह अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से डॉग्स और सुपर डॉग्स में बदल देंगे, जिसके बाद डॉग्स को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और वह पहले से कहीं ज्यादा तेज, समझदार और पावरफुल बन जाएंगे। मेयर ने डॉक्टर बासनिस्टर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे डॉक्टर बासनिस्टर मेयर पर बहुत गुस्सा थे और डॉक्टर पर जेनेटिक प्रयोग करके उन्हें सुपर डॉग बनाकर सिटी के मेयर को अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे। डॉक्टर बासनिस्टर इसके बाद अपने असिस्टेंट डैन को एक्सपेरिमेंट के लिए एक डॉग लाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आज अपने एक खास सीरम को डॉग के ऊपर टेस्ट करने वाले थे। डॉक्टर बासनिस्टर के कहने पर डैन उस जगह पर जाता है जहां पर उसने अंडरडॉग के साथ ही बहुत से डॉग को खेद करके रखा था और वहां से अंडरडॉग को अपने साथ लैब में ले जाता है। अब इससे पहले कि डॉक्टर बासनिस्टर अपने खास सीरम को अंडरडॉग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते, अंडरडॉग डरकर लैब में चारों तरफ भागने लगता है और तबाही मचाने लगता है। अंडरडॉग के लैब में भागने के दौरान उसके पर डॉक्टर बासनिस्टर द्वारा अब तक बनाई गई सारी सीरम एक साथ गिर जाती है, जिससे अंडरडॉग की बॉडी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और डीएनए के चेंज होने की वजह से अब अंडरडॉग के अंदर सुपर पावर आ गई थी। डॉक्टर बासनिस्टर ये देखकर अंडरडॉग को लैब में रोकने के लिए लैब का मेन गेट बंद कर देते हैं, लेकिन अंडरडॉग लैब का मेन गेट तोड़कर वहां से भाग जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर सुपर पावर आ गई थी। डॉक्टर बासनिस्टर ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि अनजाने में उनके सीरम के अंडरडॉग के ऊपर गिरने की वजह से उसे सुपर पावर मिल गई थी। अंडरडॉग के लैब में तबाही मचाने की वजह से लैब में आग लग जाती है, जिससे पूरा लैब जलकर राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंडरडॉग लैब से भागने के बाद एक गली के डस्टबिन से खाना ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे जोर से भूख लगी थी। इस दौरान वहां पर गली का एक बड़ा सा डॉग अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है, जो अंडरडॉग को अपने इलाके में देखकर उस पर काफी गुस्सा होता है। अंडरडॉग गली के बाकी डॉग से डरकर वहां से भागने लगता है और इस दौरान वो एक कार से टकरा जाता है। बाकी के डॉग्स ये देखकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन अंडरडॉग पूरी तरह से ठीक था। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन कार से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर अंडरडॉग डैन के शूज को लीक करना शुरू कर देता है। दरअसल अंडरडॉग ने डैन को सूकर ये पता लगा लिया था कि डैन एक अच्छा इंसान है। डैन को भी अंडरडॉग बहुत पसंद आता है और वो अंडरडॉग को अपने साथ ले जाता है। डैन अंडरडॉग को अपने घर ले आता है जहां पर वो अंडरडॉग को अपने बेटे जैक से मिलता है। जैक डैन से गुस्सा थी, क्योंकि डैन इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर का जॉब करता था, लेकिन जे की मॉम के मरने के बाद डैन ने जे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे, लेकिन अब भी वो जे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। अंडरडॉग बार बार डैन के शूज को लीक कर रहा था, इसीलिए वो अंडरडॉग का नाम सुशाइन रख देते हैं। जैक सुशाइन को अपने साथ रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए अपने टेट के ड्यूटी पर जाने के बाद वो भी सुशाइन को घर पर अकेला छोड़कर अपने स्कूल चला जाता है। सुशाइन इस समय घर पर बिल्कुल अकेला था, इसीलिए जब उसे भूख लगती है तो घर में चारों तरफ खाने का सामान ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान अनजाने में उसने घर में चारों तरफ काफी तबाही मचा दी थी, क्योंकि सुपर पावर मिलने की वजह से वो भारी चीजों को भी बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर फेंक सकता था। जब स्कूल से घर आता है तो घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह
तरह से रान था। इस दौरान सुशाइन बोलता है कि यह सब अनजाने में हुआ है। सुशाइन के बाद जग भी सुन लेता है और वह सुशाइन को बोलता देखकर पूरी तरह से रान था। सुशाइन भी ये देखकर पूरी तरह से रान था कि उसकी बातें जैक समझ सकता था और वो दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं। जैक इसके बाद सुशाइन के साथ पार्क में आ जाता है, जहां पर वो सुशाइन से यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे यह सुपर पावर कैसे मिली। शो और जैक आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जैक की फ्रेंड अपनी फीमेल डॉग पोली के साथ आ जाती है। पोली को देखकर सुशाइन उसे पसंद करने लगता है और जब मोली जैक से बात कर रही थी तो इस दौरान सुशाइन पोली के साथ समय बिताता है और उससे बातें करता है। कुछ समय बाद मोली पोली के साथ वहां से चली जाती है। मोली पोली के वहां से जाने के बाद जे सुशाइन के बाकी सुपर पावर को एक्सप्लोर करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुशाइन के अंदर सुपर स्टन सुपर स्पीड की तरह बहुत सारी एबिलिटीज मौजूद है और वह दूर की धीमी आवाज को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। इस दौरान जब सुशाइन को मोली पोली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि वह दोनों मुसीबत में है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। रोड पर तेजी से दौड़ने के दौरान सुशाइन को पता चलता है कि उसके अंदर उड़ने की पावर भी मौजूद है, जिसकी वजह से सुशाइन इसके बाद अपने उड़ने की सुपर पावर का इस्तेमाल करके जल्दी से मोली पोली के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को चोरों से बचा लेता है। सुशाइन ने पहली बार हवा में उड़ना शुरू किया था, इसलिए एक्सपीरियंस न होने की वजह से उसने काफी तबाही मचा दी थी। सुशाइन ने अपनी सुपर स्पीड की मदद से मोली पोली को चोरों से बचाया था और इस दौरान मोली पोली सुशाइन को देख भी नहीं पाई थी। सुशाइन इसके बाद घर वापस आ जाता है और जब जैक घर वापस आता है तो सुशाइन अनजाने में तबाही मचाने के लिए जैक से माफी मांगता है। सुशाइन की बात सुन जैक उसे समझाता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मोली पोली की जान बचाई है। जैक सुशा से वादा करता है कि उसके सुपर पावर के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जैक इसके बाद सुशाइन के साथ मिलकर कमरे की चीजों को ठीक करने लगता है। इस दौरान केट सुशाइन को ढूंढते हुए जे के घर आ जाता है और वह जैक से सुशाइन के बारे में पूछता है। जे केट से झूठ बोल देता है कि वो सुशाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जे की बात सुनकर केट वहां से चला जा आता है, लेकिन जब जैक के फादर अपने काम से घर वापस आते हैं तो घर की ऐसी हालत देखकर जैक पर बहुत गुस्सा होते हैं। आप जैक और सुशाइन आपस में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर बासनिस्टर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ एक सी जगह पर जाते हैं, जिस जगह को वह अपने नए लैब में बदलना चाहते थे। डॉक्टर बासनिस्टर को उस जगह को अपने लैब में बदलने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए अपने असिस्टेंट केट के साथ मिलकर बैंक रोबरी का प्लान बनाते हैं ताकि चोरी किए गए पैसों की मदद से वह उस जगह को अपने लैब में बदल सके। डॉक्टर बासनिस्टर के प्लान के मुताबिक उनका असिस्टेंट केट अपने कुछ लोगों के साथ एक बैंक में रोबरी करने के लिए पहुंच जाता है। जैक को जब इसके बारे में पता चलता है कि सिटी के एक बैंक में कुछ लुटेरे रोबरी करने के लिए पहुंच चुके हैं तो सुशाइन को बैंक को चोरों से बचाने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद सुशाइन एक मछली का यूनिफॉर्म पहनकर बैंक में रोबरी रोकने के लिए पहुंच जाता है। सुशाइन किसी तरह किट और उसके साथियों को बैंक में रोबरी करने से रोक लेता है, लेकिन किट बड़ी चालाकी से मौका पाकर वहां से भाग जाता है। इस दौरान डॉक्टर बासनिस्टर भी किट पर नजर रखे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों में सुशाइन को देखकर वह पहचान जाते हैं कि सुशाइन वही डॉग है जिसे उनके सीरम की वजह से सुपर पावर मिली थी। सुशाइन जब वापस आता है तो जैक उसकी बहादुरी को देखकर काफी खुश था क्योंकि सुशाइन ने बम में रोबरी होने से रोका था। जग इसके बाद सुशाइन की रियल आइडेंटिटी लोगों से छुपाने के लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाता है, जिसे बहन के सुशाइन बहुत खुश होता है और अब वो खुद को अंडरडॉग के नए नाम से बुलाता है। सुशाइन अंडरडॉग के रूप में सिटी के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह काफी फेमस हो जाता है और अब शहर के सभी लोग सुशाइन को अंडरडॉग के रूप में जानते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बासनिस्टर अपने सीरम की मदद से सुशाइन की तरह ही एक सुपर डॉग बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, जिससे डॉक्टर बासनिस्टर बहुत गुस्सा होते हैं और अपने असिस्टेंट किट को किसी भी तरह सुशाइन यानी कि अंडरडॉग का डीएनए लाने के लिए कहते हैं ताकि वह अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। डॉक्टर बासनिस्टर का आदेश मिलने के बाद कैट सुशाइन का डीएनए लाने के लिए निकल पड़ता है। केट सबसे पहले एक बुरी औरत बनकर बिल्डिंग से नीचे गिरने का नाटक करता है। एक बुरी औरत को मुसीबत में देखकर अगले पल जैक वहां पर उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन इस दौरान केट बड़ी आसानी से सुशाइन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सुशाइन को जब पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी नहीं बल्कि केट है तो वो डरकर वहां से भागने लगता है और केट सुशाइन का कॉलर पकड़े रहने की वजह से उसके साथ ही घसीटते जा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी आई थी। सुशाइन किसी तरह अपना कॉलर छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और केट सुशाइन के कॉलर के साथ डॉक्टर बासनिस्टर के पास पहुंच जाता है। सुशाइन के कॉलर की वजह से डॉक्टर
बास निस्टर को सुसैन की आइडेंटिटी और उसके लोकेशन के बारे में पता चल गया था। वहीं दूसरी तरफ जैक जब सुशाइन से उसके कॉलर के बारे में पूछता है तो सुशाइन जैक को बता देता है कि वह कहीं गिर गया होगा। सुशाइन इसके बाद जब पुलिस से मिलता है तो पुलिस सुशाइन के सामने अंडरडॉग के बारे में काफी बातें करती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सू शाइनी अंडरडॉग है और वो अंडरडॉग को काफी पसंद करती थी। पोली की बात सुनकर सू शाइन उसे कहता है कि तुम अगर मदद के लिए अंडरडॉग को पुकारोगी तो वह जरूर आएगा। सू शाइन की बात मानकर पोली जब रात में अकेली होती है तो अंडरडॉग को बुलाती है, जिसके बाद सुशाइन अंडरडॉग के कॉस्ट्यूम में जल्दी से वहां पहुंच जाता है। अंडरडॉग और पोली इसके बाद साथ में डेट पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन जैक जब सू शाइन के साथ मोली से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो इस दौरान डॉक्टर बास निस्टर केट के साथ जे के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो जे के डेट को बंदी बना लेता है और उनसे अंडरडॉग को बुलाने के लिए कहता है। जे के डेट को अब तक पता नहीं था कि सुशनी अंडरडॉग है, इसलिए और डॉक्टर बास निस्टर के कहने पर अंडरडॉग को बुलाने लगते हैं। जे के डेट को मुसीबत में देखकर अंडरडॉग जे के साथ मोली के घर से निकल जाता है और जैक को आसमान में उड़ाते हुए अगले ही पल डॉक्टर बास निस्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर बास निस्टर बड़ी चालाकी से जैक को भी बंदी बना लेते हैं और सू शाइन को जैक और उसके डेट के बदले अपना डीएनए देने के लिए कहते। जैक और उसके डेट को बचाने के लिए सुशा डॉक्टर बास निस्टर की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। डॉक्टर बास निस्टर इसके बाद सुशा इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी सारी एनर्जी को ब्लू पिल्स में एजो कर लेता है और सुशाइन को रेड पिल्स खिला देता है, जिसकी वजह से सू शाइन की सारी पावर लॉक हो जाती है और वो एक नॉर्मल सा डॉग बन जाता है। डॉक्टर बास निस्टर इसके बाद अपने 3 डॉग्स को ब्लू पिल खिलाकर उन्हें सू शन की तरह सुपर डॉग में बदल देता है और फिर उनके और किट के साथ सिटी के मेयर से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। डॉक्टर बास निस्टर के वहां से जाने के बाद जैक और उसके डेट भी एक दूसरे की रस्सियां खोलकर खुद को आजाद कर लेते हैं और रेड एंटीडोट की गोलियां लेकर सू शाइन के साथ वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बास निस्टर अपने डॉग्स और कैट के साथ टाउन हॉल में मेयर के पास पहुंच चुका था। डॉक्टर बास निस्टर के कहने पर कि टाउन हॉल के ऊपर एक बम लगाने जाता है, जिसके साथ डॉक्टर बास निस्टर की एक्सपेरिमेंट से तैयार की गई खास सीरम जुड़ी हुई थी, जिनके बम के साथ फटने के बाद सिटी के सभी लोगों पर उनका असर होता और वो सिर्फ डॉक्टर बास निस्टर की बात मानते। पोली भी गलती से मोली के साथ कैट के पास पहुंच गई थी, जहां पर किट मोली पोली को भी रस्सियों से बांध देता है। अब तक जैक भी अपने डेट और सुशा इनके साथ टाउन हॉल के पास पहुंच गए थे, जहां पर वो देखते हैं कि टाउन हॉल पर अब डॉक्टर बास निस्टर का कब्जा था और लोग मदद के लिए अंडरडॉग को बुला रहे थे। अंडरडॉग के अंदर अब सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उसे टाउन हॉल में लगे बम के बारे में पता चलता है तो उसे डिफ्यूज करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टाउन हॉल के अंदर डॉक्टर बास निस्टर सिटी के मेयर को बंदी बनाकर उनसे अपनी लैब को दोबारा से बनाने की परमिशन, फंडिंग और सिक्योरिटी की मांग कर रहा था। मेयर ना चाहते हुए भी सिटी के लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर बास निस्टर की सारी बात मान लेते हैं और वो पेपर पर साइन करने वाले ही थे कि तभी वहां पर सू शाइन सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद पहुंच जाता है। सू शाइन के वहां पहुंचने के बाद एक्सीडेंटली सिटी के मेयर और डॉक्टर बास निस्टर दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके दौरान डॉक्टर बास निस्टर की जेब फटने की वजह से ब्लू पिल्स भी बाहर आ जाती है, जिन्हें खाकर सुसैन अपनी शक्तियों को वापस से एक्टिवेट कर लेता है और अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। डॉक्टर बास निस्टर ये देखकर अपने डॉग को सू शाइन पर हमला करने के लिए बोलता है। डॉक्टर बास निस्टर के डॉग सू शाइन को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं और सू शाइन उन तीनों से बचकर टाउन हॉल में चारों तरफ भागने लगता है और इस दौरान वह काफी तबाही भी मचाते हैं। डॉक्टर बास निस्टर जब देखते हैं कि उनके डॉग सू शाइन को नहीं मार पा रहे थे तो वह खुद भी ब्लू पिल्स खा लेते हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गए थे और सू शन को मारने के लिए उससे फाइट करने लगते हैं। एक खतरनाक फाइट के बाद फाइनली डॉक्टर बास निस्टर और उसके डॉग्स ससाइन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ससाइन ने देखकर डॉक्टर बास निस्टर के डॉग्स को उनके खिलाफ भड़काता है कि वह उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। सुशा की बात सुनकर डॉक्टर बास निस्टर के डॉग्स उनके ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बास निस्टर ये देखकर टाउन हॉल के ऊपर लगे बम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद सुशा के पास अब सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे, क्योंकि बम के फटने के बाद डॉक्टर बास निस्टर के सीरम की वजह से सिटी के सारे लोग डॉक्टर बास निस्टर के गुलाम बनकर उनकी बात मानने लगेंगे और डॉक्टर बास निस्टर का सिटी के सभी लोगों के ऊपर कंट्रोल होगा। सू शाइन ने देखकर जल्दी से टाउन हॉल के बाहर जैक के पास आता है और जैक से अपना अंडरडॉग का कॉस्ट्यूम लेकर उसे पहनकर मोली पोली के पास उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। मोली पोली के पास पहुंचकर सुशाइन अंडरडॉग के रूप में उनकी रस्सियां खोलकर उन दोनों को आजाद कर देता है। सू शाइन इसके बाद मोली को सीरम देकर उसे नीचे पुलिस ऑफिसर्स को ले जाकर देने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ टाउन के मेयर जे के डेट का प्रमोशन करके उन्हें वापस से पुलिस ऑफिसर बना देते हैं, जिसके
बाद जे के डे टाउन हॉल के अंदर डॉक्टर बासनिस्टर के पास पहुंचकर उसे एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे डॉक्टर बासनिस्टर वापस से नॉर्मल हो जाता है और जैक के डेट उसे पकड़कर टाउन हॉल से बाहर ले आते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। जैक भी अपने डेट को पुलिस ऑफिसर के रूप में देखकर काफी खुश था। वहीं दूसरी तरफ सुशाइन टाउन हॉल के पास का में जमीन के अंदर तेजी से गड्ढा खोदकर बम को उसके अंदर रख देता है और तेजी से बाहर आने लगता है, लेकिन इस दौरान बम के ब्लास्ट होने की वजह से वो उड़ते हुए अंतरिक्ष में चला जाता है, जहां से नीचे जमीन पर गिरने की वजह से वहां एक गड्ढा हो जाता है और सुशाइन बेहोश हो गया था। जैक और सभी लोग ये देखकर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुशाइन मारा गया, लेकिन अगले परत सुशाइन होश में आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। सुशाइन इसके बाद वहां से उड़कर चला जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि सुशाइन जे के साथ में रहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बासनिस्टर को उसके असिस्टेंट के साथ जेल में बंद कर दिया जाता है और सुशाइन भी जैक और पोली के साथ खुशी से रहने लगता है। सुशाइन अब सिटी में स्टिक डॉग से बिल्कुल भी नहीं डरता था और सिटी के लोगों की मदद करता था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।